जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम जो एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका 12th का एग्जाम काफी करीब आ गया है, तो जितने भी 2 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसी क्वेश्चन को समझने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है ना? और आपका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए समझते हैं परिनालिका क्या होता है और टोरॉइड क्या होता है। देखिए, तो जब किसी कोई बेलनाकार आकृति हो और उसके ऊपर हम क्या करें, किसी तार को लपेट देते हैं और जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, परिनालिका का निर्माण होता है। जैसे हमने देखिए, इस तरह को एक बेलनाकार आकृति और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, तार को लपेट दिया और एक हेलिक्स संरचना बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? हेलिक्स संरचना बन जाएगा। और जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो एक किसका निर्माण हो जाएगा, परिनालिका का निर्माण हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? और जैसे ही इसमें धारा प्रवेश करता है तो ये चुंबक के जैसे व्यवहार करती है। कैसे व्यवहार करती है? चुंबक के जैसे व्यवहार करती है। इस तरह चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। इसमें भी वैसे ही होने लगता है, क्योंकि जब देखा जाता है इसको बांध के जब हम लटकाते हैं किसी चीज से, तो ये नॉर्थ उत्तर से और दक्षिण दिशा में आकर रुक जाती है। जिस तरह चुंबक को लटकाने से कैसे आकर रुक जाता है, उत्तर से दक्षिण दिशा में रुक जाता है, वैसे ही ये परिनालिका भी किसी चीज से जब बांध के इसको लटकाते हैं तो उत्तर से दक्षिण दिशा में आकर क्या होती है, रुक जाती है। जिससे ये साबित होता है कि ये भी एक क्या है, चुंबक ही है। क्योंकि अगर चुंबक नहीं होती है तो उत्तर से दक्षिण दिशा में ये आकर नहीं रुकती। ठीक है? और दूसरी चीज, जब हम चुंबकीय सुई के इसके पास लेके जाते हैं तो इसमें विक्षेपण लगता है, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाता है। अतः जो परिनालिका एक चुंबक के जैसा ही क्या करती है, व्यवहार करती है। लेकिन जब इसमें धारा तब तक बहेगा तब तक ये चुंबक के जैसे व्यवहार करेगी, लेकिन जैसे ही धारा बहाना क्या हो जाएगा, यह चुंबक के जैसे व्यवहार नहीं करेगी। ठीक है ना? यानी ये जो परिनालिका होती है एक अस्थायी चुंबक के जैसे व्यवहार नहीं करती है। जब तक धारा बहता है तब तक ही क्या होता है, ये चुंबक के जैसे व्यवहार करती है। ठीक है? आगे बात करें तो जो ये परिनालिका होता है, तो बाहरी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग क्या होता है, समान होता है। इसके अंदर क्या होगा, समान होगा। और बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है? अब देखिए, जो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो समांतर होती है। कैसे होती है? देखिए यहाँ बनाए भी होंगे। कैसी होती है? समांतर होती है। और देखिए, जो किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र होता है और जो केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्र का आधा होता है। जैसे यहाँ पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो किनारे पे कितना होगा, b/2 होगा। कितना होगा, b/2 होगा। आगे बात करें तो इसके केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, bc, या c से सेंटर, म्यू नॉट एन आई। कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। एन क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है? कि एकांक लंबाई में हम कितना तार को लेपटे हैं, वही क्या है, इसकी संख्या है। अब इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो विद्युत चुंबक बनाने में। कौन सी चुंबक बनाने में, विद्युत चुंबक। क्योंकि अभी समझाएं कि जैसे इसमें धारा प्रवाहित करते हैं ये चुंबक के जैसे व्यवहार करने लग दिए, तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, विद्युत चुंबक बनाने में। दूसरा उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत घंटी में। जैसे कॉलेजों में देखा होगा, स्विच दबाएंगे कर कर बोलने लगेगा, तो वही क्या होती है, विद्युत घंटी। इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर देखा होगा जो मार्केट में मिलता है, तो उसमें जो कॉइल नेपटा होता है वो खैर परिनालिका ही की जैसे होता है। ठीक है जी? तो इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में ही किसका उपयोग करते हैं, परिनालिका में। एमआरआई मशीन जो होता है, आपने देखा होगा, ऐसे लेटा कर उसके अंदर मरीज को, पेशेंट को भेज दिया जाता है। तो जो एमआरआई मशीन होता है, तो जब कोई शरीर के अंदर किसी बीमारी का मालूम नहीं चलता है या पूरे शरीर के जांच के लिए क्या करते हैं, हम एमआरआई का उपयोग करते हैं। और जो एमआरआई होता है उसमें परिनालिका के जैसे ही कुछ क्या होता है, सिस्टम लगा होता है एमआरआई मशीन में। तो इस परिनालिका का उपयोग कहाँ करते हैं, एमआरआई मशीन में भी करते हैं। आगे बात करते हैं टोरॉइड की। तो जब हम परिनालिका को क्या करते हैं, इस तरह वृत्तकार आकृति दे देते हैं। किस तरह, तो इसके अंदर क्या करते हैं, वृत्तकार आकृति दे देते हैं, या कहिए कि तारों को हम इस तरह मोड़ देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं। और देखिए, इसमें और उसमें अंतर क्या है, ये किसी चुंबक के तरह, जैसे चुंबक में 2 ध्रुव है ना, नॉर्थ और क्या, साउथ, तो इसमें 2 ध्रुव नहीं होता, नॉर्थ और साउथ नहीं होता, यानी ये किसी चुंबक की तरह नहीं होता। दूसरी चीज बात करें तो ये जो है बेलन के जैसे हम इस ऊपर लेफ्ट है, और इसमें जो होती है इसकी आकृति वृत्ताकार होती है। इसमें अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र की, तो म्यू नॉट एन आई बटे 2 पाई आर होता है। एन जो होता है हमारा टोरॉइड के अंदर फेरों की संख्या, कितने फेरे हैं इसके अंदर, वही हमारे यहाँ एन है, तो म्यू नॉट एन आई बटे 2 पाई होता है। इसको उपयोग हम कहाँ करते हैं,
तो ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा उच्च दक्षता वाला जो चीज है पावर सप्लाई वाले, जैसे इन्वर्टर हो गया, यूपीएस हो गया, इसमें टोराइड का उपयोग करते हैं। अगला जो उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग करते हैं। किसमें उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग करते हैं। तो इतने चीजों का आपने समझा होगा। फिर हम एक छोटा सा वीडियो जो भी होगा 3 नंबर या चाहे 5 नंबर का, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।